आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल से का सूत्र और उस क्षेत्रफल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपको देखना है। तो यहाँ पर मान लीजिए किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक x1, y1 और x2, y2, x3, y3 ये दिया गया है और इससे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 ये क्षेत्रफल होता है किसी त्रिभुज का। और इस क्षेत्रफल को निकाला कैसे गया है हम एक तरीका आपको बता रहे हैं, आप उसको देखिएगा। तो ये जो बिंदु के निर्देशांक आपको दिए गए हैं यहाँ पर इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। और यहाँ से अभी आप देखिए तत्काल में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा। यहाँ पर करना क्या है, आपको x1 कामन लेना है और कामन लेंगे तो ये कट जाएगा और ये नीचे कट जाएगा। बचेगा क्या, जो बचेगा उसमें आपको वज्र गुणन नियम लगाना है। तो x1 वज्र गुणन नियम लगाएंगे तो y2 का गुणा 1 में करेंगे तो y2 हो जाएगा और y3 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस y3 हो जाएगा। फिर आगे जब इसको आप कामन लेंगे तो यहाँ पर आपको माइनस x2 कामन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्लस कामन होता है, यहाँ माइनस कामन होता है, यहाँ फिर प्लस कामन होता है। तो x2 अगर कामन ले लीजिए तो अब की बार ये कट जाएगा, ये तो कटा ही है। आप y1 का गुणा 1 में करेंगे तो y1 हो जाएगा और y3 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस y3 हो जाएगा। प्लस अब की बार x3 आपका कामन होगा और यह हो जाएगा। अब की बार ये कट गया, ये कट गया। y1 का गुणा 1 में करेंगे तो y1 आएगा और y2 का गुणा 1 में करेंगे तो y2 ही आएगा और बीच में माइनस होता है। लेकिन आपके फार्मूले में यहाँ प्लस है तो प्लस इसको बनाने के लिए आप यहाँ पर माइनस कामन ले लीजिए तो यह हो जाएगा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मिल चुका है। लेकिन वहीं पर अगर आपसे कह दिया गया कि यह तीनों बिंदु संरेख है, अगर तीनों बिंदु संरेख आपको दे दिया गया है तो आपको कहना पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर आ जाता है तो दिए हुए तीन बिंदु आपको संरेख मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यह फार्मूला हो जाएगा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 के बराबर 0 हो जाएगा। 0 होने की कंडीशन क्या है कि जब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 0 के बराबर मिलेगा तो आप यह कहेंगे कि यह तीनों बिंदु संरेख है। तो आगे आपको क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन देखने के लिए पहला क्वेश्चन आप देखिएगा। आपको दिया गया है तीन बिंदु 2, 3 माइनस 3, 4 2, 3 माइनस 3, 4 और एक बिंदु दिया गया है 7, 5 और आपसे कहा गया है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको अभी जो फार्मूला मिला है यानी x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2
इसका प्रयोग आपको करना है। अगर इसका प्रयोग आप करते हैं तो यह हो जाएगा 1/2 x1 का मान 2 है और y2 माइनस y3 तो यह हो जाएगा 4 - 5 प्लस x2 -3 है, y3 5 माइनस y1 3 प्लस x3 का मान 7 है, y1 3 है और y2 -4। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 में से 1 घटा रहे हैं तो माइनस का 1 मिल रहा है, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 मिलेगा और फिर आगे 4 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 मिलेगा और यह बराबर आया -2 3 × 6 -7 7 × 6 13 2 15 माइनस का आया और 2 का भाग करेंगे तो -15/2 हो जाएगा, यानी -7.5 आएगा। लेकिन यहीं पर आपको यह कहना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए यह 7.5 वर्ग मात्रक आपके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा। आगे इसी क्रम में एक दूसरा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में दिया गया है कि आप सिद्ध कीजिए कि यह 3 बिंदु आपस में संरेख हैं। तो संरेख के लिए आप काम क्या करेंगे? आपको दे दिया गया 2, 1 4, 3 2, 1 4, 3 और फिर एक बिंदु और दिया गया है 3, 2। आपसे इन्होंने कहा है कि यह सिद्ध कीजिए कि यह तीनों बिंदु आपस में संरेख हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि अगर तीनों बिंदु आपस में संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल के देखिए, 1/2 x1 2 और फिर y2 3 y3 -2 प्लस x2 4 हो जाएगा, y3 2 और y1 1 प्लस 3 x3 का मान है, y1 1 और y2 3। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा और 3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। यह हो गया 1/2 2 + 4 3 × -6 1/2 6 - 6। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह 0 आ गया और 0 में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 0 के बराबर मिल चुका है। इस आधार पर आप यह कह सकते हैं कि यह दिए गए बिंदु के जो निर्देशांक है वो आपस में संरेख है। कहा गया है कि यदि बिंदु x, y -1, 3 x, y -1, 3 और फिर एक बिंदु और दिया गया है, वो बिंदु है 5, -3 -3। ये आपसे बता रहे हैं यदि संरेख है तो आप सिद्ध कीजिए कि x + y = 2। अगर ये तीनों बिंदु आपस में संरेख है तो आपको सिद्ध करना है x + y = 2। तो यहाँ पर आप ला के मान रख दीजिए, 2 x1 का मान x है, y2 का मान 3 है और y3 -3 है प्लस 3 हो जाएगा, प्लस x2 -1 y3 -3 है और y1 -1 है, x3 5 y1 y -y2 3। अब अगर त्रिभुज का संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होना चाहिए। क्या हो जाएगा 1/2 3 3 6x प्लस 3 प्लस y आगे प्लस का 5y -15 ये बराबर 0। 2 का 3 गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा
यह हो जाएगा 6x प्लस 5y -15 प्लस 3 -12 हो गया, ये 6y हो जाएगा बराबर 0, या 6 कॉमन ले लीजिए, x प्लस y ये बराबर हो जाएगा 12, 6 से 12 कैंसिल हो गया, 2 आया। यहाँ पर आप देख रहे हैं x प्लस वाई ये बराबर 2 हो गया। इस तरीके से अगर यह तीनों बिंदु आपस में संरेख हैं तो आपसे कहा गया था सिद्ध कीजिए x प्लस वाई बराबर 2, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं x प्लस वाई बराबर 2 आपको मिल चुका है। और दिया गया है कि यदि ABC के निर्देशांक आपको दिए गए हैं और त्रिभुज ABC के शीर्ष A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई आपसे पूछा गया है, तो A का निर्देशांक -2, 4 है और B का निर्देशांक 0, 0 है और C का निर्देशांक 4, 2 है। त्रिभुज के शीर्ष A से होकर जाने वाली माध्यिका की लंबाई आपको बताना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज हो गया आपका ABC। A का निर्देशांक -2, 4, B का निर्देशांक 0, 0 और C का निर्देशांक 4, 2। आपसे इसके पहले बताया गया था कि माध्यिका वह होती है जो किसी त्रिभुज के शीर्ष से समूह भुजा के मध्य बिंदु को मिलाती है, वो रेखा माध्यिका कहलाती है। तो हम सबसे पहले BC का मध्य बिंदु निकालेंगे। 4 में 0 जोड़ेंगे, 2 का भाग करेंगे, 2 आएगा। 2 में 0 जोड़ेंगे, 2 का भाग करेंगे, 1 आएगा और यह D का निर्देशांक हो गया। अब हमें माध्यिका AD की लंबाई बताना है, तो माध्यिका AD की लंबाई निकालने के लिए हमारे पास दो बिंदुओं के बीच का फार्मूला आपको पता होगा। तो फार्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर हम इसको x1 मानते हैं ये y1 होगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो x2 - x1 यानी 2 + 2 होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 4 होल स्क्वायर और यहाँ पर यह आ जाएगा 4 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर। इस तरीके से ये 16 हो जाएगा प्लस 9, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो आपको माध्यिका की लंबाई 5 मात्रा हो जाएगी। क्वेश्चन है तो त्रिभुज के 3 शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं। ए है A, 0 और B का मान दिया गया है 0, B और C का मान दिया गया है 1, 1। आपसे कह रहे हैं अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए 1/a + 1/b = 1। वन अपान ए प्लस 1/b = 1 आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि यह x1 हो गया, ये y1 हो गया। इसको आप x2 कहेंगे, ये y2 हो जाएगा, ये x3 है और ये y3 है। अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है तो दिए गए तीनों बिंदु संरेख कहलाते हैं। तो इस तरीके से यह हो जाएगा 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो हम इसको 0 के बराबर कहेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/2 x1 a y2 - y3 y2 1 नहीं b है b - 1 प्लस x2 0 है y3 1 - 0 प्लस x3 1 है और y1 का मान 0
और y2 का मान b है। 2 का 3 गुणा 0 कर दीजिए, 0 हो जाएगा और यह होगा ab माइनस a प्लस 0 माइनस b बराबर 0 या a प्लस b बराबर ab। अब आप इस ab से दोनों पक्षों में भाग कर दीजिए। दोनों पक्षों में ab से भाग करने पर क्या हो जाएगा, a अपान ab प्लस b अपान ab बराबर ab अपान ab। ab से b कैंसिल हो गया, b से b कटा, a से a कटा, या हो गया 1 अपान b प्लस 1 अपान a बराबर 1 या 1 अपान a प्लस 1 अपान b के बराबर 1। इस तरीके से यह आपका सिद्ध हो चुका और